हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों का लंबा इंतजार अब भी जारी है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और अब वे नौकरी की आस में बैठे हैं। ऐसे में करुणामूलक संघ ने सरकार से गुहार लगाई कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को नौकरी का प्रबंध किया जाए। शिमला में करुणामूलक संघ के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है और 15-20 वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर सभी करुणामूलक परिवारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार वास्तव में गरीबों और जरूरतमंदों की है तो करुणामूलक परिवारों की पीड़ा को समझते हुए जल्द से जल्द नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। आज मेरा जो हमारा मकसद है, यहाँ पे करुणामूलक आश्रित परिवार से हम लोग आते हैं, तो ये सारे जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी हैं, करुणामूलक आश्रित परिवार से हैं ये। तो जैसा कि हम लोग वैसे तो 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं ये करुणामूलक नौकरी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार का जो पालने वाला हो, अगर वो परिवार से चला जाए तो परिवार की क्या हालत हो जाती है, कैसे वो फैमिली बैकफुट पे चली जाती है, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 2 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है, तो हम इंतजार कर रहे हैं 15-20 सालों से कि कभी तो मतलब हमारे लिए भी कुछ होगा, फैसला लेगी सरकार, हमें हमारे हक मिलेगा। तो ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है जो निरंतर चलती रहेगी। अभी तो हमारा आज का जो मेन उद्देश्य है, हम एक बार फिर से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं जो इन्होंने हमारे से चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उसको मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हर मंच से इनके जो भी नेता है, कांग्रेस के नेता है, हर मंच से सभी ने हमारे लिए करुणामूलक के लिए बात कही थी जो धरातल पे उतरती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। इतना लंबा संघर्ष हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है हम लोगों को संघर्ष करते हुए, तो हमने कितनी ठोकरें खाई है इस नौकरी के लिए, हम कहां कहां मिलने चले गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कितनी बार हम शिमला विधानसभा में इनसे मिल चुके हैं, सेक्रेटरीट में मिल चुके हैं। हमेशा हमें ये आश्वासन मिलता रहता है महोदय आपसे कि हाँ आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए पॉलिसी बनेगी, अब पता नहीं कब बनेगी, ये हमें नहीं पता। तो मेरा आज का कहने का यही है, तात्पर्य है कि इनके नेता ने चुनाव के दौरान जितने भी हम लोगों से वादे किए थे सर, हर मंच से अग्निहोत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा ये कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले मैनिफेस्टो में नंबर 3 पे हमारे लिए जो रखा गया था कि भाई हाँ इन लोगों के लिए प्रावधान किया जाएगा, नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। तो अब तो 2 साल हो गए हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। कभी बोलते हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं कमेटी गठित हो रही है, तो जब नहीं करना है, नौकरियां नहीं देनी है, तो सर ये कमेटी गठित करने का क्या फायदा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये किस तरह की कमेटी गठित की गई है, ना ही कभी इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ना ही कभी हम लोगों से कोई इस विषय में कोई बातचीत हुई है, तो ये कैसी कमेटी है। बिल्कुल करेंगे सर, हम करेंगे। अभी हमारा जो संघर्ष होगा वो हम और तेज करेंगे। अगर सरकार ने अभी हमारे लिए और कुछ नहीं किया तो अभी हमारा जो संगठन है, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो हमारे संघ के है, जो हमारे अध्यक्ष है, हमारी अभी आपस में गूगल मीट होगी, उसके माध्यम से जो सभी के सुझाव होंगे, जो सारे डिक्लेयर मतलब जो भी वहां से डिसीजन होगा, तो वो हम अपना संघर्ष अभी और तेज करेंगे। हम बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको हम लेके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।